सभी को मेरा नमस्कार। मैं हंसी जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सेल्फ डेवलपमेंट विद हंसी जोशी में। प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार के द्वारा जो छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना चलाई गई है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं। चूँकि वर्तमान में अब हमारी जो राष्ट्रीय सेवा योजना की जो BC परीक्षा है वह बहुत ही नज़दीक है और जहाँ तक मुझे जानकारी है यह परीक्षा आपकी दिनांक 24 मई को संपन्न होने वाली है। तो चूंकि परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है तो इस वक्त हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, मैं आपको वो पेपर्स मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं ताकि आप लोगों को परीक्षा का जो पैटर्न है वह पता लग जाए कि किस तरीके की परीक्षा हमारी होती है, किस तरीके के प्रश्न हमारे आते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो और आप सभी बच्चे जो है इस परीक्षा में पास हो जाए। तो इसके लिए देखिए मैंने कुछ प्रयास किए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उपलब्ध कराऊंगी। बहुत वेरी सॉरी बच्चों, बीच में मैं थोड़ा सा 1 महीना अपने कुछ मेरे कुछ पर्सनल हेल्थ इश्यूज भी थे तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, मैं आप तक पेपर नहीं पहुंचा पाई। मैंने केवल आपको इससे पूर्व एक पेपर उपलब्ध कराया था वर्ष 2017 का बी प्रमाण पत्र परीक्षा का। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, हमारे पास अभी काफी टाइम है। 24 मई को परीक्षा होनी है और आज हमारी है दिनांक 7 मई। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत समय है। तो जो भी पेपर्स मेरे पास हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी मैंने खुद बनाए हैं, वो सब मैं आप तक जो है इस चैनल के माध्यम से लेकर के आऊंगी। तो बच्चों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके साथ के जो बच्चे हैं जो NSS की परीक्षा में बैठेंगे, आप उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस परीक्षा में जो है पास हो सकें। ठीक है, तो देखिए जो आज का वीडियो है वह वीडियो मैं आपके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की B परीक्षा का जो 2018 का पेपर है वह मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। यह पेपर मुझे पूरा नहीं मिल पाया था, लेकिन जितना भी मेरे पास है उसे मैं आप तक लेकर आ रही हूं। आज हम उस परीक्षा के 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। आज हम राष्ट्रीय सेवा योजना की B परीक्षा 2018 का पेपर जो है सॉल्यूशन के साथ जो है हम उसको देखेंगे। तो चलिए हम पेपर तक चलते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने हूं और आप यहां पर देखिए, ये देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना। देखिए यह पेपर मैंने आपको ओरिजिनल पेपर नहीं है, मैंने इसे खुद कंप्यूटर पर जो है टाइप किया हुआ है ताकि हमारा छोटा वीडियो जो है थोड़ा शॉर्ट बन सके। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सेवा योजना B परीक्षा 2018, पूर्णांक है 100 और न्यूनतम उत्तीर्णांक है आपका 50। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए जो सबसे पहला प्रश्न है वह है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 25 जनवरी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है भारत निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की संख्या है। तो इसका उत्तर है आपका 3। ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है संविधान के अनुसार वर्तमान में भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है। तो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, नंबर 5 है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी। देखिए अगर हम वर्तमान के संदर्भ में चर्चा करें तो इस वक्त हमारी जो वर्तमान में उत्तराखंड की चुनाव अधिकारी वह है श्रीमती राधा रतूड़ी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 है भारत में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष से आरंभ की गई? तो यह आरंभ की गई वर्ष 2015 से। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस से 12 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक इसे मनाया जाता है। ठीक है, अगला है नेहरू युवा केंद्र संगठन किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए गठित किया गया है? तो इसका उत्तर है 15 से 35 वर्ष। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये बीच में एक कॉल आ गई थी। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय युवा नीति के शुभारंभ को किस तारीख से स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका उत्तर है आपका 9 जनवरी 2014। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका किस राष्ट्रीय युवा नीति में 13 से 35 वर्ष की आयु को युवा के रूप में परिभाषित किया गया था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय युवा नीति 2013।
2023। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 में। देखिए, सामाजिक बुराई नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसमें से क्या लिखेंगे? बेरोजगारी को आप टिक कर देंगे। ठीक है, अगला है मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर है आपका महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 13 है, भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उनको अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो इसके लिए बनाई गई है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो देखिए इसका उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब है वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो देखिए इसका उत्तर है 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये देखिए अब ठीक है, 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 16 है, उत्तराखंड में प्रतिवर्ष स्पर्श गंगा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को। संवेदना किस स्लोगन का मुख्य विषय है? तो ये है आपका रक्त ही जीवन है। प्रश्न संख्या 18 है, उत्तराखंड में रेड रिबन क्लबों की कुल संख्या है? तो देखिए 250 है। HIV के प्रसारण का कारण नहीं है, तो आपको 4 कारण यहाँ पर दे रखे होंगे, जिसमें से उपयुक्त जो गलत है आपका वह है कीटों द्वारा काटा जाना। अगला है प्रश्न संख्या 20, नाको का संबंध है? तो किससे है? देखिए नाको एड्स नियंत्रण से। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 21 है, अजैविक अपशिष्ट के प्रबंधन का मुख्य तरीका है? तो 4 ऑप्शंस में से जो आपका सही ऑप्शन है वह है पुनर्चक्रण। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो कौन थे? नित्यानंद स्वामी। प्रश्न संख्या 23 है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। प्रश्न संख्या 24 है, स्वैच्छिक रक्तदान न्यूनतम कितने अंतराल के बाद किया जा सकता है? तो 3 महीना यानी कि 90 दिन। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न संख्या 25 में, मानव शरीर के किस अंग को रुधिर बैंक कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को रुधिर बैंक कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्लीहा। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु नष्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? जो भी आपके ऑप्शन देंगे उसमें से राइट ऑप्शन है HCI द्वारा मारकर। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 है, देखिए कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया जाता? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, हाँ देखिए 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस में से जब ये जो राष्ट्रीय कला महोत्सव वाला जो ऑप्शन है यह आपका सही उत्तर है, यानी कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा नहीं चलाया जाता। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 में आ जाइए, स्वच्छ भारत अभियान किस महापुरुष के जन्मदिन पर शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी जी हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया था अक्षय कुमार को। प्रश्न संख्या 30 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? तो वित्त मंत्रालय से है। प्रश्न संख्या 31 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो वर्ष 2010 से प्रभावी हुआ। अब है, नदियों में फिर से बहे जलधारा, यही संकल्प हमारा मुख्य विषय निर्धारित किया गया था, कौन से वर्ष के लिए? तो 2004 से 2005 के लिए। अगला प्रश्न संख्या 33 है, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? तो 3 प्रकार के हैं, इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था कि 3 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। राज्य कौन कौन से? नियमित, विशेष और राष्ट्रीय स्तर के। प्रश्न संख्या 34 है, राज्य स्तर पर राज्य संपर्क अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना का क्या कार्य है? तो देखिए राज्य संपर्क अधिकारी का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है छात्र संख्या का आवंटन करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 है, विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास एवं रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के किस मुख्य विषय का एक भाग है? तो यह है कौशल विकास हेतु युवा, इसका एक भाग है। प्रश्न संख्या 36 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए हरेला कार्यक्रम का संबंध है? तो यह है वृक्षारोपण से। प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों को वर्तमान में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि है? तो 6 दिन है। जल ही जीवन है किस मुख्य विषय का स्लोगन है? तो स्पर्श गंगा अभियान का है। वर्तमान उत्तराखंड में राष्ट्रीय सेवा योजना के बी प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया उत्तराखंड में? तो यह किया गया उत्तराखंड में 2004-2005 से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। अगला है वर्ष 1999 से 2001 एवं वर्ष 2011 से 2012 में राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य विषय क्या था? तो क्या था बच्चों? स्वस्थ समाज के लिए युवा। अब है प्रश्न संख्या 42, प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्वयंसेवियों की संख्या कितनी होती है? हर जनपद से देखिए एक स्वयंसेवी होता, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 13।
राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के संचालन हेतु उत्तराखंड में माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठों की संख्या, तो 2 प्रकोष्ठ है, एक कुमाऊं मंडल और एक गढ़वाल मंडल। 44 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में होती है, तो कितने बार होती है? 3 बार। फिर है प्रश्न संख्या 45, देखिए, विशेष शिविर के लिए सलाहकार समिति की बैठक हेतु निर्धारित तिथि है। विशेष शिविर के लिए चूंकि दिसंबर में अक्सर कैंप लगाए जाते हैं, तो 30 नवंबर इसकी तिथि निर्धारित है। प्रश्न संख्या 46 आपका है, देखिए, नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रांगण विकास एवं राष्ट्रीय पर्व हेतु निर्धारित कुल दिनों की संख्या है, तो कितनी है? 15 दिन है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण पत्र धारकों को प्रवेश में अधिमान अंक देने की व्यवस्था है? तो कौन सा विभाग है? वह शिक्षा विभाग, जहां पर कि आपको अधिमान अंक दिए जाते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों को। अब देखिए आपका प्रश्न संख्या 48 है। हाँ, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों की विशिष्ट पहचान हेतु अल्फा न्यूमेरिक कोड के अंतिम 3 अंक क्या व्यक्त करते हैं? तो क्या व्यक्त करते हैं? इकाई में स्वयंसेवियों का क्रमांक। ठीक है। अब आपका है प्रश्न संख्या 49 देखिए, विशेष शिविर की सूचना प्रत्येक दशा में कितने दिन पूर्व शासन तथा क्षेत्रीय केंद्र को उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है आपका 15 दिन। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 50 में। तो प्रश्न संख्या 50 आपका जो है वह है, ये देखिए प्रश्न संख्या 50 है, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विषय निर्धारित विशेष शिविरों का आयोजन प्रारंभ किया गया, तो कब से किया गया? 1973 से। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये 50 प्रश्न हैं आपके जो है बी प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2018 के। आप इनको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको जो है अपना पेपर जो भी हमारा बी प्रमाण पत्र परीक्षा का इस वर्ष पेपर आएगा, उसे आपको करने में सुविधा होगी। तो चलिए अब हम जो है, मैं आपको यहाँ पर मैं अपना जो वीडियो है इसे समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम जो वर्ष 2018 का पेपर है, प्रश्न संख्या 51 से लेकर के आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।